नमस्कार। आज हम सुनेंगे जहरीली छिपकली का भक्षण। पिक्तू बाबा ने जहरीली चीजों का इस्तेमाल किया, फिर भी उनका असर कुछ भी नहीं हुआ। इस कारण उनके लहर की शरारतें कम न हुई। इस बात का उन्हें दुख था। माता पिता को अपने कारण बहुत ही पीड़ा अपमान का सामना करना पड़ता है, इसकी सोच उन्हें होने लगी। अपने कृत्य से माँ बाप को बिना वजह सजा भुगतनी पड़ती है, यह बातें सोच कर उन्हें अपने आप को खत्म करने का पक्का इरादा किया। अपने मन में मारने का अपने मन में मरने का पक्का इरादा कर बाबा सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। इतने में उन्हें अपने घर में दीवार पर एक छिपकली नजर आई। उन्हें देखकर वह बेहद खुश हुए। यह जहरीली छिपकली खाने से मैं मर सकता हूँ, यह एहसास उन्हें हुआ। वो छिपकली को लकड़ी से नीचे गिराकर और मारकर उसे चबा चबा कर खा डाला और पानी पीकर सो गए। इतना बस कुछ करने के बाद उस छिपकली का असर उन पर कुछ भी नहीं हुआ। छिपकली को खाने की बात जानबाजी को मालूम हुई तो अपना बेटा अब बच नहीं सकता, ये सोचकर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। वे बेचैन होकर तड़प रहे थे, क्योंकि बिट्टू बाबा जैसे भी थे उनके बेटे थे। वे उनको मरते हुए कैसे देख सकते थे। यदि देखा जाए तो छिपकली जहरीली होने की वजह से भूले बिसरे किसी अन्य पदार्थ में पड़ जाए तो वह अन्य पदार्थ खाने में आ जाए तो कोई भी नहीं बच सकता। इतना ही नहीं, छिपकली यदि किसी इंसान के किसी अंग में पेशाब कर दिया या उसकी पेशाब अंग पर गिर पड़े तो उससे का फोड़े फुंसी आ जाती है या जख्म बनकर उसके घाव पड़ जाता है। लेकिन उस छिपकली को खाने पर भी कुछ नहीं हुआ। यह बात जानकर सभी को हैरानी हुई और सभी यह सोचने पर मजबूर हुए कि सच में यह लड़का कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें दैवीय शक्ति जरूर है, इसलिए इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता या उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो सकता। बाबा अंधे होने के लिए या मरने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते वे सभी लोगों को मालूम पड़ती गई। उनमें से कुछ लोग उपहास करते, लेकिन कुछ लोग तो उनके ईश्वरी होने को जरूर मानने लगे थे और धीरे धीरे उनके किरत का डंका चारों ओर फैलने लगा। जानबाजी जानते थे कि मेरा बेटा ये जब सब करता है तो दूसरों की पीड़ा को नष्ट करना चाहता है। इस बात से वह पूरी तरह वाकिफ थे, लेकिन अपना बेटा यह सब करता है तो माँ बाप की पीड़ा दूर करने के लिए खुद अंधा होना चाहता है और मिटना चाहता है। यह जानबाजी भली भांति जानते थे और दुख से व्याकुल हो जाते थे, लेकिन उसके उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था और नियति तो अपना खेल खेल रही थी।